वेलकम टू NSU क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज 15 जुलाई 2021 है। 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात कर लेते हैं आज से जुड़े प्रश्नों के बारे में। प्रश्न संख्या 1, ईवी समाधान प्रदाता मजेंटा मार्च 2022 तक किसने चार्जिंग स्टेशन प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके 3000, 4000, ऑप्शन सी 5000, डी 6000। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4000। आज जान लेते इससे जुड़े और जानकारियाँ। यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा। चार्जिंग स्टेशन 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए 21 AC और DC चार्जर के साथ 24 घंटे काम करेगा। इस चार्जर के अनुसार कोई भी वाहन को 45 मिनट में चार्ज कर सकता है। प्रश्न संख्या 2, किसने इंडिया सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फोरम को बढ़ावा दिया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, बी नेचुरल गैस सोसाइटी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इंडिया CGD फोरम को 4 मार्च 2021 को इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक ISUW 2021 के दौरान लॉन्च किया गया था। यह CGD कंपनियों और बिजली वितरण कंपनियों के बीच एक सहयोग बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 3, भारत में फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक ने किस शहर में एक किफ़ायती सेंसर विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मुंबई, बी पुणे, सी कानपुर, डी नासिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नासिक। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। नासा के पूर्व वैज्ञानिक पराग नावेरकर ने नासिक में एक किफ़ायती सेंसर विकसित किया है। इस सेंसर की कीमत 1.5 लाख रुपये थी। उसे अब देश के किसानों द्वारा 10,000 रुपये में प्राप्त किया जा सकता है। विकसित सेंसर का उपयोग, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, विकसित सेंसर होगा यहाँ पे। विकसित सेंसर का उपयोग उपग्रह डाटा सेट के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में पोस्ट कोविड-19 के रूप में किन राज्यों से साइटोमेगालोवायरस CMV के कुछ मामले आ रहे हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिल्ली, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु तीनों जगह से साइटोमेगालोवायरस के मामले आ रहे हैं। साइटोमेगालोवायरस संक्रमण एक सामान्य दाद वायरस संक्रमण है जिसके लक्षण हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो शरीर में गुप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 5, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए 12 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 14 जुलाई, डी 16 जुलाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जुलाई। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को बैस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
14 जुलाई 1789 को बैस्टिल एक सैनिक किले और जेल के पतन का प्रतीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में चार्ली रॉबिन्सन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी गायक, सी अभिनय, डी राजनीति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनय। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन हैं ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी जी किशन रेड्डी, डी निर्मला सीतारमण। आपका सही उत्तर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। बैठक में सभी सदस्य देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक का महत्वपूर्ण पहलू मंत्रियों की विज्ञप्ति को अपनाना था, जिससे ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने पर एक परिणाम दस्तावेज है। आइए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। पहले स्पोर्ट्स शो 21 नवंबर से 25 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण इसे रोक दिया गया है। इस प्रतियोगिता में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 5,072 एथलीट, 2,400 महिलाएं और 2,672 पुरुष शामिल हैं। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में खोजा गया ब्रैम भारतीय एंसिस एक डैश है? दिए गए हैं। ऑप्शन ए शंकु वृक्ष, बी एम्ब्रियोफाइट, सी थैलोफाइट, डी मॉस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉस। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। भारत के ध्रुवीय जीव वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में इस पौधे की खोज की है। भारत के अंटार्कटिक स्टेशन भारती के नाम पर इसका नाम ब्रैम भारतीयेंसिस रखा गया है। भारतीय अंटार्कटिक मिशन के 4 दशकों में पहली बार पादप की प्रजातियों की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन हैं रूस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, सी चीन, डी भारत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने वर्चुअल मोड में 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों ने उच्च शिक्षा में अकादमिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित मुद्दर चमेली को अमेरिका और यूएई को निर्यात किया गया था। चमेली का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं जैस्मिनाई ऑफिसनेल, जैस्मिन ऑफिसनेल, सी जैस्मिनियम लेस,
ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैस्मीनम ऑफिसिनेल। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। 8 जुलाई 2021 को चमेली और अन्य पारंपरिक फूल जैसे लिली, चमंती, बटन गुलाब और गेंदा को तमिलनाडु से संयुक्त राज्य और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात किया गया था। इन फूलों को तमिलनाडु में नीलाकोट्टई, डिंडगुल और सत्यमंगलम से प्राप्त किया गया था। प्रश्न संख्या 12। पहली बार हिमालय याक का बीमा किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू और कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने उच्च तुंगता हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के साथ करार किया है। बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, बीमारियों, प्रागमन दुर्घटनाओं, सर्जिकल ऑपरेशनों और हड़तालों या दंगों से उत्पन्न जोखिमों से बचाएगी। याक के मालिकों को अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए अपने याक के कान का निशान लगाना होगा और उचित विवरण देना होगा। प्रश्न संख्या 13। हाल ही में खबरों में रहा नारियल विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। 8 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद को गैर कार्यकारी बनाने के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात से एक सदस्य शामिल हैं। प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किस संगठन ने सभी का भविष्य मानव वन्य जीव सह अस्तित्व की आवश्यकता शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 15। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला तीसरे भारतीय गोल्फर कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उदयन माने, ऑप्शन बी अदिति अशोक, ऑप्शन सी अनिबार्न लाहिरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा उदयन माने, ऑप्शन ए। आइए जानते हैं इसके बारे में। उदयन माने 30 वर्ष के हैं। अदिति अशोक और अनिबार्न लाहिरी के बाद खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे भारतीय गोल्फर बन गए हैं। वो पुरुषों के गोल्फ इवेंट में 60 खिलाड़ियों के मैदान में अनिबार्न लाहिरी के साथ शामिल हुए हैं। प्रश्न संख्या 16। उत्तर प्रदेश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी राशि पुरस्कार में देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 20 लाख, बी 15 लाख, सी 10 लाख, डी 25 लाख।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वालों को 4 करोड़ और कांस्य पदक वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ देने की घोषणा की है। साथ ही बाकी अन्य खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए देंगी। प्रश्न संख्या 17। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने हाल ही में किस देश को 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्टिंग का अधिकार दिया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो $592 मिलियन का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है रूस, बी चीन, सी फ्रांस, डी स्पेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। प्रतिस्पर्धा नियामक ने फ्रांसीसी प्रकाशकों के साथ विवाद को लेकर यह जुर्माना लगाया है। फ्रांसीसी प्रकाशक चाहते हैं कि कंपनी उनके समाचार के उपयोग के लिए भुगतान करे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स हैं। प्रश्न संख्या 19। हाल ही में दीपक काबरा को टोक्यो ओलंपिक खेलों में किस प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए तैराकी, बी जिम्नास्टिक, सी टेनिस, डी शतरंज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिम्नास्टिक। आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। जज के रूप में चुने जाने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्य था। 2014 के एशियाई खेलों और युवा ओलंपिक में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय जज बने। प्रश्न संख्या 20। NTPC लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने वाला है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। यह कच्छ के रण में बनाया जाएगा, रण के कच्छ में बनाया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। प्रश्न संख्या 21। दिल्ली DSEU ने किस देश में छात्रों को प्रशिक्षित करने और रखने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी कनाडा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। HINOD ने फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से इचिसन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड के साथ एक विशेष साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत और जापान के छात्रों के बीच एक विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से कौशल तंत्र को बदलना है। जापान की राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और मुद्रा जापानी येन है। प्रश्न संख्या 22। ओग आईवियर ने हाल ही में किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए आलिया भट्ट, बी तापसी पन्नू, सी करीना कपूर, डी भूमि पेडनेकर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तापसी पन्नू। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर और पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वीकली करंट अफेयर देखना चाहते हैं, तो आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर पहला 5 सितारा होटल बनेगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया जाएगा। 5 सितारा होटल में 318 कमरे होंगे। यह 7400 वर्ग किलोमीटर में बनेगा। इसकी लागत 790 करोड़ होगी। प्रश्न संख्या 24, किसने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, बी मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, सी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, डी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। प्रश्न संख्या 25, किसने इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा पंचवर्षीय कार्यकाल जीता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए अबी अहमद, बी जवार मोहम्मद, सी लम्मा मेगरसा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अबी अहमद। ऐसी हो जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।